प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, जितना वचन आज मैं सुनूं मैं उसको मानूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं, अंधकार की शक्तियां से चुरा ना सके। उठा के अपने हाथों को, अपनी बाइबल को उठाओ, मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की हुजूरी में आप सबका। वॉलंटियर्स इतने क्यों खड़े हैं और एक ही लाइन में क्यों खड़े हैं? अपने हाथों को उठाओ, अपने आप को मनन के साथ बोलो, मैं तैयार हूं इस वचन को सुनने के लिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। एक दर्शन देखो कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप उसके सामने बैठे हैं और वो उसी पहाड़ से आपसे बात कर रहा है और आप इमेजिन कर रहे हैं परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा और मेरे मसलों को हल करेगा, अपने वर्ड को भेजकर मुझे चंगा करेगा। होंठों को खोलो, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऊंची आवाज में मनन करेंगे कि परमेश्वर अंगीकार करेंगे साथ कि तेरा वचन मुझे छुड़ाए, मुझसे बात करे। हालेलुया। मुझे देख के हैरानी हो रही, हम संडे शाम की मीटिंग है ना ये, आप अमेजिंग हो चर्च। आपकी भूख अमेजिंग है, आपकी प्यास अमेजिंग है। अगर कोई पहली बार आया तो बताना चाहते हैं कि ये शाम की जो संडे मीटिंग है ये सिर्फ 3-4 हफ्ते पुरानी है और आप देख सकते हो रिजल्ट क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ग्रेट रिजल्ट लेके आने के लिए चुना है, पता है कि नहीं? मालूम है, आपकी सारी लाइफ इसी बात में लगनी चाहिए कि जो परमेश्वर ने जिसके लिए आपको चुना है आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं। एक भी जन ऐसा नहीं है यहां पे, एक भी जन जिसे परमेश्वर ने फल लाने के लिए ना चुना। बोलो, एक भी नहीं। अगर आप पास्टर हैं तो उसने आपको फल लाने के लिए चुने। अगर आप एज ए बिजनेसमैन चुने गए हैं, उसने आपको फल लाने के लिए चुने। अगर आप घर में रहते हैं, होम की मेकर हैं, आप हाउस वाइफ बोलते हैं जिसको, तो परमेश्वर ने आपको फल लाने के लिए चुने, आपको फ्रूटफुल होने के लिए चुने। आप जिस भी मर्जी एरिया में हो, आपके जैसा कोई नहीं होगा, ये बुलाहट है आपकी। अब सारा टाइम जो लगता है बंदे का, एक क्रिश्चियन व्यक्ति का जो लगना चाहिए, वो इसी बात में लगना चाहिए कि मुझे अपनी बुलाहट को सिद्ध कैसे करना है, उसे पकड़ना कैसे है, उस पर चलना कैसे है और उसके बाद उस पर रिजल्ट कैसे लेके आना है। आमीन। बाइबल कहती परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे तो वो आपसे प्यार करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको छुड़ाएंगे। बाइबल कहती वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करते। आमीन।
वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है जो आज चर्चिस से निकल चुका है। या तो हीलिंग हो रही, या तो हीलिंग हो ही नहीं रही, या तो सिर्फ वचन ही चलता जा रहा है, और जो वचन प्रीच किया जा रहा है उसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा रहा, उसे दिखाया नहीं जा रहा कि उसे पूरा कैसे करना है। जैसे वो लड़ाकू औरतें होती हैं ना, मेरी वाइफ की तरफ मत देखो, वो खाना नहीं बनाती। मैं खाना बनाने वाली सिस्टर की बात कर रहा हूं। उसको बोल दो ना, अगर रोटी छोटी बनाई उन्हें इन्नी को बना देनी, क्या ना वड्डी बना उन्हें एड्डी बना देनी, जबकि मालूम है कि रोटी का साइज कितना होना चाहिए। बैठ जा यीशु मसीह के नाम। अभी टाइम नहीं आता तेरे को प्रार्थना का। आमीन, हालेलुया। शाम को वैसे ही और तंदूर होता है ना, जो सुबह टाइम लगता है उसको आग में डालो, तंदूर पकाओ, शामी माड़े कोले पाओ, चलो जी फिर शुरू। हालेलुया। शाम का हाल ये है कि बस शुरू करो आके और काम शुरू। हालेलुया। आप होली स्पिरिट से फिल होके जाएंगे वापिस, दुष्ट आत्मा को कुचल के जाएंगे वापिस। सुबह का वचन सुना था, क्योंकि ये वचन सुबह का नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये मैंने थर्सडे से कंटिन्यू किया है। आज सुबह का वचन था कि जो तुम बोओगे वही तुम, जैसा तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ हो, फ्यूचर हो, वैसा ही तुम आज करोगे। हालेलुया। जो तुम नहीं चाहते तुम्हारी जिंदगी में हो, वो तुम दूसरे की जिंदगी में नहीं बोओगे। आमीन। कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी कि मैंने कुछ लोगों को हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ में संघर्ष करते हुए देखा, कुछ लोगों को अपनी ये पास्टरल लाइफ में हमेशा संघर्ष करते देखा है, कुछ लोगों को मिनिस्ट्री में हमेशा संघर्ष करते देखा है। कारण क्या कि जब अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में जाते थे, उधर से ही काका साडे को आया कर, तू ताई थे दर्द दिया कर। जब आपको चोरी करने की आदत हो, आपकी पब्लिक भी चोर निकलेगी जो आपको मिलेगी। आप खामरा की कोई ब्रांच देख लो, फुल होती, कंप्लीट। गुरदासपुर लोग देखते हैं कि क्या चीज है ये, रोड पूरी जा रही आगे। सुनो, पटियाला देखते हैं ओवरफ्लो हुआ पड़ा है, लुधियाना देखते हैं, कोई ब्रांच देखते हैं, खामरा देखते हैं, मॉर्निंग मीटिंग 1000 फुट, अभी ये फिर भर गया। थर्सडे आप देखते हो कंप्लीट संडे के जैसे हुआ। सुनो मेरी बात, और आपने कभी मुझे लोगों के लिए लड़ते नहीं देखा होगा। कारण क्या? जो आपको देना है प्रभु ने, कोई उसे छीन नहीं सकता आपसे। आपको सिर्फ सच्चाई के साथ चलना है, आपको वो बोलना है जो परमेश्वर कहता है, आपको वही करना है जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई तो लोगों को आदत थी कि हर हफ्ते पास्टर उनके घर पे आए, उनके सिर पे हाथ रखे, उन पे प्रार्थना करे। हर पास्टर ने आदत डाली थी कि हर एक वीक में एक बंदे के घर पे विजिट होगी। और जब मैं मिनिस्ट्री को मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी 500 लोग हैं, मैं 500 लोगों के घर में जाऊंगा कि प्रार्थना करूंगा, अगर मैं प्रेयर नहीं करूंगा तो तुम ही लोग वीक हो जाओगे। तुमको खुश करने के चक्कर में मैं तुम्हारा नुकसान करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने अपनी प्रेयर नहीं छोड़ी। आज आप सेट हो, दूसरों से ज्यादा ब्लेस्ड हो। आज आप वो कर रहे हो जो दूसरे नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। कई चीजें कॉपी से बाहर है आपकी। हालेलुया। यही काम परमेश्वर ने आपको करने के लिए चुना है। हर एक जन, आप सोच लो, आप जिस मर्जी एरिया में, जिस मर्जी कॉलिंग में, जिस मर्जी बुलाहट में हो, आप जिस भी मर्जी फील्ड में हो, परमेश्वर ने आपको बेस्ट होने के लिए चुना है। आपको कॉपरेट करना है परमेश्वर के साथ। वचन पढ़ेंगे उस स्क्रीन के ऊपर आज का, मरकुस 3 उसकी 1 से 5। फिर वह आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा था, जिसका हाथ सूख गया था, ऐसा भी बोल सकते हैं। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखो वह सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो जा। क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? परंतु वो चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया और उसका हाथ चंगा हो गया। बाइबल कहती जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, ये सूखे हाथ वाला बंदा परमेश्वर की आवाज सुन के हाथ को बढ़ाता है। और बाइबल कहती जैसे ही वो अपने हाथ को बढ़ाता है, वो सूखा हाथ हीलिंग को पाता है और चंगा हो जाता। यहां पर जो हीलिंग हुई, वहां 2 जन थे, परमेश्वर था और चंगा होने वाला एक इंसान था।
उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और रिस्पॉन्ड किया। परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के जबरदस्ती हील नहीं किया। परमेश्वर ने अंधे को जबरदस्ती हील नहीं किया। अंधा पीछे भागा। यीशु मसीह ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा मुझे आंखें चाहिए, जबकि यीशु मसीह को मालूम था इसे आंखें चाहिए। उसने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम्हारे दुखों को देख के मैं तुम्हें हील करता हूं। यीशु मसीह ने हमेशा यही कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें क्या कर दिया? हील कर दिया। तुम जितना रिस्पॉन्स करोगे परमेश्वर को, तुम जितना उसको रिस्पॉन्स करोगे, जितना उसकी बात को ध्यान से सुनोगे और मानोगे, तुम्हारा चमत्कार, तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी डिलीवरेंस, तुम्हारे परिवार की साल्वेशन उतनी ही जल्दी और उतने ही मिरेकलसली, उतने ही चमत्कारिक तरीके के साथ हो। आमीन। उसने उसको कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने ये नहीं कहा कि ला इधर आ, मैं तेरे हाथ पे हाथ रख के हील करूं, तुझे तेरा हाथ खींच के चंगा करूं। यीशु मसीह ने उससे कहा और उसने किया। आमीन। उसके वर्ड में क्या है? पावर है। अगर आप बाइबल रोज नहीं पढ़ते, आप गरीब इंसान हो आत्मा में। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप क्या हो? आप गरीब हो। पता है क्यों? बहुत सा खजाना आप मिस कर रहे हो। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, ये एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं है कि आप उसे रिलीजियस एक बना दे कि ये हमारी क्रिश्चियंस की धार्मिक पुस्तक है। वो जीवन की पुस्तक है। आप उसे आज पढ़ेंगे, किसी और तरह से समझ आएगी। आत्मा में बढ़ के पढ़ेंगे, और तरह से समझ आएगी। और अधिक बढ़ जाएंगे, और तरह से समझ आएगी। यूनिवर्सिटी वाले को वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे समझाएगी, एक नर्सरी वाले को वो नर्सरी के लेवल पे समझाएगी। वो जीवित पुस्तक है। वो आपसे बात करेगी, और जब वो आपसे बात करेगी और आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, सूखी चीजें हरी होंगी। हर एक सूखी चीज आपकी लाइफ में हरी होगी, मैंने कहा। आमीन। हमें यह देखना है कि बाइबल क्या बोल रही है मुझे। आपको यह चेक करना है कि पवित्र आत्मा वचन के जरिए से मुझे क्या करने की, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बिजनेस बढ़ जाए, आपकी चर्च बढ़ जाए, आप ब्लेस हो जाएं, आप ऊपर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, लेकिन जो मनन करने का टाइम है, जो बाइबल रीडिंग का टाइम है, जो प्रार्थना का टाइम है, यह कभी कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपने लोगों को देखा होगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है इंटरनेट के ऊपर। कोई पेज शुरू किया, सुसमाचार को शुरू किया, कोई इशू का अखबार शुरू किया, कोई क्रिश्चियन न्यूज़पेपर शुरू किया। 1 साल काम किया, 2 साल किया, फिर थोड़ा ढीले हो गए, फिर गायब हो गए। फिर 2 साल बाद आए, कुछ किया, फिर ढीले हो गए, फिर गायब हो गए। ये उन लोगों के साथ होता है जो यीशु मसीह को पूरी तरह से अभी समझे नहीं और जिनको चलना नहीं आता परमेश्वर। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जब आप फीलिंग के साथ चलते परमेश्वर से और वचन के साथ नहीं चलते। एक बात याद रखो, मौसम कई तरह के हैं। हर टाइम बारिश नहीं होती, हर टाइम तूफान नहीं आता, हर टाइम गर्मी नहीं पड़ती। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम आएंगे। कभी आपको लगेगा कि आप बड़े हाई चल रहे हैं, आपका फेथ 7वें आसमान पे है। कभी आपको लगेगा आप बहुत लो चल रहे हैं। आपको विश्वास जीवन जीने में दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि मैं कैसे इन चैलेंजेस में कैसे बिलीव कर सकता हूं परमेश्वर के ऊपर। और बाइबल कहती है जो घर चट्टान पर बनाया जाएगा वही उनको सह पाएगा। चट्टान पर घर बनाने का मतलब है कि आपको मालूम होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। मुझे चैलेंजेस आएंगे, मुझे चुनौतियां आएंगी, वचन पे मुझे खड़े होना होगा। विदाउट फीलिंग्स मुझे परमेश्वर के साथ चलना होगा। आप जो महसूस करते हैं चर्च में, ये पवित्र आत्मा नहीं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा कभी महसूस नहीं होती, आप उसे कभी महसूस नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा को आप जो महसूस करते हैं वो सामर्थ्य है। जब हमारा शाउट करने का दिल करता है, हमें जोश भर जाता है, आत्मिक वो टच करता है, वो सामर्थ्य है परमेश्वर का, वो अभिषेक है परमेश्वर का। ऐसा हो सकता है कि पवित्र आत्मा 100% आपके अंदर हो और जब सुबह आप उठें आपको लगे कि कोई हाल नहीं है मेरा। मैं आपको 2005 का 6 का एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपनी लाइफ का, कि आप पवित्रताई में भी हैं, आप प्रार्थना में भी हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी महसूस नहीं होता कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी महसूस नहीं होता। पवित्र आत्मा को आप महसूस नहीं कर सकते।
वो आपके अंदर रहता है। लेकिन जब आप अभिषेक प्लेस पे आते हैं, चर्च में आते हैं, सामर्थ से भरते हैं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो आपको टच करती है। पवित्र आत्मा का जो स्पर्श आप पे आता है, जो सामर्थ आप पे आती है, उसे आप महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन पवित्र आत्मा को आप महसूस नहीं करते। लेकिन जब आप होली स्पिरिट को महसूस नहीं करते, फिर आप क्या करेंगे अपनी जिंदगी में? अब आज मेरे को आज आपको मान लो पवित्र आत्मा महसूस नहीं हो रहा, आपको लग नहीं रहा कि कुछ सामर्थ है, आपको लग नहीं रहा कि यार क्या है लाइफ में, क्या चल रहा है, चलो आज पाप करते हैं। वो टाइम था बनने का जो आपने खत्म कर दिया अपनी लाइफ से। आप जब भी अपनी लाइफ में बिगेस्ट ब्रेक थ्रू आता हुआ देखेंगे, साइलेंट टाइम के बाद देखेंगे। हमेशा एक लंबा साइलेंट टाइम जब आपने पवित्र टाइम में बिता लिया हो, सामर्थ में आपने अपने परमेश्वर की हुजूरी में बिता लिया हो, और उसके बाद एक झटका सा आएगा, एक प्रमोशन सा आएगा, आपको मालूम हो जाएगा यीशु मसीह जीवित है और मेरे साथ है। आप बात मेरी समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसके हाथ को पकड़ के चंगा नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम करना है तो उसको दो चीजें चाहिए, आप और वो अकेला भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं करता, आप भी अकेले उसकी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखा, टहनी अपने आप से फल नहीं सकती, लेकिन अगर वो दाखलता में बनी रहे, अगर वो ब्रांच, वो टहनी, वो शाखा अगर बनी रहे तो फल लेके आती। और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तुम बहुत सा फल लेके आओ। वो नहीं चाहता तुम्हारी मैरिड लाइफ में संघर्ष हो, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ में संघर्ष हो, वो नहीं चाहता। जब हम ये बात को समझ जाते हैं कि अगर मेरी जीवन में कुछ सूखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ परमेश्वर का रोल नहीं चाहिए, मेरा रोल भी चाहिए उसको हरा करने के लिए। आमीन। सिर्फ परमेश्वर का रोल नहीं चाहिए उसमें बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तुम्हारा रोल भी है। बोलो अपने पड़ोसी को तुम्हारा रोल भी है। आमीन। तो मेरा रोल अगर मैं निभाऊंगा, परमेश्वर अपना रोल कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने अपना रोल निभाया है तो परमेश्वर अपना रोल नहीं छोड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं अपना रोल निभाने पाऊं। कुछ भी सूखा ना रहे, परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े कार्य करे और एक भी चीज सूखी ना रहे। मैं वायदा करता हूं, करती हूं, आज से मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगी। जो कुछ पवित्र आत्मा, पवित्र वचन मुझे बताएगा, मैं उसको मानूंगा, मैं उसको मानूंगी। अंगीकार कर अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अब आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जो वो बोलेगा वो करना है, और मेरा सूखा हरा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब अलीशा के पास एक औरत आई और उसने कहा तेरा चेला, अनॉइंटेड चेला, वो भी प्रोफेटिक करता था, उसने कहा वो कर्जे में था, अब वो मर गया, अब वो कर्जदार पकड़ना चाहते हैं मेरे बच्चों को, उन्होंने बंधुआ मजदूर बना के लेके जाना चाहते हैं।
अनॉइंटिंग में रहने के बावजूद भी वो आदमी कर्जदार था। यीशु मसीह के पास शमौन आता है, शमौन को कोढ़ था, कहता प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आए और लंच करें, डिनर करें और आए मेरे घर में। यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं और जब निकलते हैं शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रहता है। जब वो औरत यीशु मसीह के पांव धो रही थी तो वही शमौन सोच रहा है, क्योंकि जो सदूकी फरीसी थे ना, उनमें आदत थी दूसरों को जज करने की। कहता अगर ये बंदा परमेश्वर का दास होता तो क्या इसको मालूम ना होता कि जो औरत उसके पांव धो रही है ये कितनी बड़ी वेश्या है। मैं इसके 10 बॉयफ्रेंड को जानता हूं। और यीशु मसीह क्या कर रहे थे कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया, मैं इसके पाप माफ कर रहा हूं। अब सुनो, अब जब ये वो शक में चला गया, जब शक में गया और जो करना चाहिए था वो नहीं किया, यीशु मसीह चले गए, बाकी लोग शिफा पा गए, बाकी लोग हीलिंग ले गए, बाकी पापों की माफी ले गए, ये भाई साहब शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रह गए। है परमेश्वर का के बड़े पास्टर का चेला है लेकिन कर्जदार है। अब पास्टर क्या करेगा अगर उसने टाइथ नहीं बोया, अगर उसने बीज नहीं बोया, अगर वो पैसे में वफादार नहीं। इसीलिए बहुत से प्रेयर वॉरियर्स अपनी लाइफ में गरीब होते हैं और प्रभु उनसे बात भी करता है, अच्छा इसके लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छा इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा अपने पास्टर के लिए करेंगे। प्रभु बात करता है उनसे, पर जब प्रार्थना से उठते हैं अपनी लाइफ में रसोई में जाते हैं कुछ नहीं मिलता, सोचते कि प्रभु मुझसे बात करता भी है कि नहीं। लेकिन जब मैं बैठता हूं तो सामर टच करती, जब मैं बैठता हूं तो परमेश्वर बात करता है। हाँ तुम प्रेयर वॉरियर हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी कॉलिंग है, प्रभु तुमसे बात करेगा, लेकिन वो अपने वचन को तोड़कर तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस नहीं कर सकता अगर तुम कंजूस व्यक्ति हो तो उसने क्या कहा, उसने कहा तेरा भविष्यद्वक्ता, तेरा दास, मेरा पति, तेरा चेला, भविष्यद्वक्ता का चेला वो भी भविष्यद्वक्ता था। भविष्यद्वक्ता की तो मंडली में भी परमेश्वर उतरता था। अगर आज आप यहां पे हैं, चाहे आप ठंडे हो, लेकिन जब वर्शिप शुरू होती आप सामर्थ टच होती, हाँ होती कि नहीं? वो भी उसी तरह का चेला था। अब उसने कहा वो मर गया है, अब मेरे ऊपर कर्ज है। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल। उसने कहा वो तेल लेना और उंडेल देना। वो उसको सिखा रहा था अलीशा कि परमेश्वर को तेरे तेल पानी पैसों की जरूरत नहीं है, पर जब तू उंडेल देगा परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की लाइफ में, वो बढ़ेगा और तेरा ही कर्जा खत्म होगा। और उस औरत ने जाके बर्तन मांगे। उसने कहा थोड़े बर्तन मत मांगना, जितने मिल जाए ले आना। तेल उंडेलती गई, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए। कहती और बच्चा कहता मम्मी बस बर्तन खत्म हो गए। भागी भागी गई एलीशा के पास, क्या करूं इतना तेल इकट्ठा हुआ? कहता बेच दे और जो पैसा मिले कर्जा उतार, जो बच जाए अपने बच्चों का निर्वाह करना। क्योंकि परमेश्वर जो तुझे बोने के लिए बोल रहा था वो अपने लिए नहीं बोल रहा था, वो तेरे लिए बोल रहा था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब सूखा हाथ वाला बंदा कहे क्या मचमच करना दे कर हैं कि हाथ सीधा करें करूं कर, हाँ। और देखो अंधे को प्रभु ने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा जा मिट्टी लगा के जा शीलो के कुंड में धो ले। अपने चेले को भी नहीं बोला आ जाई यार दे नाल एनु कुंड दे लाया, अन्ना बंदा कि मैं जाऊंगा। आप समझ रहे मेरी बात? अब मैं एक अंधे को उठाऊं, मैं बोलूं भाई जा खुरले किंगरे जाके तो लाए, अगर भेज दूं। मैं कहा यार हीलिंग होलिंग नहीं करनी होनी है ने एवं ही बस मिट्टी ला के तोड़ता उन्होंने मिट्टी गोली दे गए। हाँ आप समझ रहे बात को? ओ चारा अखा दे मिट्टी लगी किते पुछ के किते पहुंचा भाई साहब कोई रास्ता दसो शीलो दे कुंड दा। और लिखा जैसे ही उसने धोया आंखें खुल गई। सुनो, कई बार परमेश्वर आपसे अजीब चीजें बोलता है करने के लिए, वो उसको समझना पड़ेगा। आमीन। अब परमेश्वर कहता है कि मुझे अगर तुझे हील करना है, मुझे तेरी कॉपरेशन की भी जरूरत है। अगर तेरा कर्जा उतारना है, मुझे तेरी कॉपरेशन की भी जरूरत है।
अगर मुझे तेरी फैमिली में काम करने, मुझे तेरी कॉपरेशन की भी जरूरत है। मैं अकेला नहीं करूंगा, तू मेरे साथ चलेगा। तू अकेला नहीं कर सकता, मैं करूंगा नहीं। तू बच तेरा घराना। लोग आते हैं, मेरे ना परिवार लिए करो दुआ, बच जावे सारा कराना। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ किन्नी है जी प्रेयर? प्रेयर तो भाजी नहीं करी। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना। अगर तू ही नहीं बचा तो घराना नहीं बचे। मैं सेव हुआ हूं, मेरा पूरा परिवार आज सेवकाई में। हाँ, मुझे ये सीक्रेट मालूम था कि मैंने अपने परिवार को प्रीच नहीं किया बचाने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए, उन्हें बैप्टाइज तक लेके जाने के लिए मैंने प्रीच नहीं किया। उनको पूछ लो कि बताओ कोई दिन जब मैं बैठकर उनको मैंने प्रीच किया हो बाइबल से 2 घंटे की ऐसा ऐसा ऐसा। नो, घर में आप प्रीच नहीं करते। घर में आप कैरेक्टर से जीते हैं, बाहर आप प्रीच करते हैं, क्योंकि बाहर वाले आपके कैरेक्टर को नहीं जानते। आप एक दिन में क्या उनको कैरेक्टर बता दोगे, लेकिन जो घर में है वो आपके कैरेक्टर को देखते हैं कि तू है कैसा, जो तू बोल रहा है, जो तू मान रहा है, जिसका तू प्रचार कर रहा है, तू वैसा है भी कि नहीं। जब वो आपकी लाइफ में बदलाव देखते हैं, खुद बदल जाते हैं। आप सिगरेट पीते हो, आप चोरियां करते हो, आप गलत काम करते हो, और घर में अगर आप बोलेंगे, बोलेगा चल चल तेरना ज्यादा वधिया साडी जिंदगी। अब यीशु मसीह ने कहा जा शीलो के कुंड में धो। अब वो अंधा बेचारा जा रहा है शीलो के कुंड में, पूछ पूछ के कहां है शीलो का कुंड, कहां है शीलो का कुंड, कहां है। उसको आपकी कॉपरेशन की भी जरूरत है। आप नहीं कुछ करेंगे, परमेश्वर बैठा है। आप गरीबी में खुश हैं, वो भी खुश है। आप बीमारी में खुश हैं, वो भी खुश है। आप तकलीफ में खुश हैं, वो भी खुश हैं। आप डिस्कंफर्ट जिस दिन फील करेंगे, परमेश्वर मुझे आजादी चाहिए, मैं बोना शुरू करूंगा, प्रेयर शुरू करूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, उस दिन जिस दिन आपको डिस्कंफर्ट फील होगा, उस चीज से, उस बीमारी से, उस कलेश से, उस कर्जे से, परमेश्वर भी आपको अगुवाई करना शुरू कर देगा और आपको निकाल देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये आप पर निर्भर करता है और परमेश्वर पर भी निर्भर करता है। ताली 2 हाथ से बजती, आमीन, बज रही है कि नहीं? 2 हाथ, 1 हाथ से बज सकती, बज सकती अगर मुंह पे मारो तो, हाँ, पर ऐसा नेचुरल नहीं है। आमीन। अगर सही ताली बजानी है तो 2 हाथों से बजेगी। और जब उसको समझ आया कि अच्छा, अलीशा ने जो मुझे करने के लिए बोला है वो है उंडेलना, मुझे उंडेलना है, मुझे गिव करना है, मुझे देना है, ताकि वो मुझे वापस मिल सके। जो मेरा पति नहीं कर पाया, हम नहीं कर पाए, अब हम करना शुरू करेंगे। वो मैसेज था अलीशा का। एलिया ने भी मैसेज दिया सारपत की विधवा को, जो तेरे पास है उसे दे दे और फिर तेरे पास कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा और वो सीधा हो गया। जा शीलो के कुंड में धो ले। वो गया और देखने लगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा एक रोल है और परमेश्वर का भी एक रोल है। तू अपना रोल पूरा कर, परमेश्वर अपने रोल से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो उसकी ओर देखते हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होते, उनकी आंखें कभी शर्मिंदा नहीं होती। जो उसकी ओर देखते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वो उकाबों के समान उड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपका एक रोल है, प्रार्थना आपका रोल है, उसकी बात को सुनना, आड़े और खड़े रहना, यह आपका रोल है। आप अगर यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाएंगे, वो अपनी दोस्ती से कभी पीछे नहीं हटता। वो ऐसा दोस्त है, मुसीबत पर ज्यादा पक्का बन जाता है, वो ऐसा दोस्त है। मुसीबत के समय जल्दी मिलता, वो ऐसा दोस्त है। दोस्ती तब तक पक्की नहीं होती जब तक मुसीबत ना आए और आपके दोस्त का आपको मालूम ना हो कि दोस्ती मुसीबत में ये क्या करता है। यीशु मसीह उल्टा है, वो जब मुसीबत आए तो ज्यादा पक्का दोस्त साबित होता है, जब कोई ना हो वो पक्का दोस्त साबित होता है। उसको पुकार के देखना, इमरजेंसी के टाइम में खुल के उत्तर देगा वो तुमको और तुम्हारे परिवार को। सेम वापिस नहीं जा रहे हो तुम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अभी हमने कुछ नया नहीं करना। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है
जो बाइबल का स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, बस उस पे चलते जाना है। कुछ नया नहीं करना, कुछ नया इन्वेंट नहीं करना। जो पवित्र वचन कहता है हमसे करने के लिए, बस उसे करते जाना है। जब अलीशा बाहर नहीं आया उस नमान गोड़ी का कोढ़ चंगा करने के लिए और दूर से कह दिया कि जा 60 डुबकी मार ले यरदन नदी में, ठीक हो जाएगा, वो गुस्सा कर गया। कहता बाहर नहीं आया, ले हैंड नहीं किया, मुझे इज्जत नहीं की, मुझसे बात नहीं की, मैं डिप्लोमेट हूं। नाराज होकर वापिस जा रहा था तो उसका नौकर थोड़ा समझदार था, उसने कहा ऐसा कौन सा मुश्किल काम कह दिया उसने करने के लिए, डुबकियां ही मारनी है, मार लेते हैं, क्या चक्कर है, कौन से पैसे लगते हैं। हमें कॉपरेट करना है अपनी लाइफ में परमेश्वर का स्पर्श पाने के लिए। आमीन ऊंचा चाहिए। और जब वो स्पर्श करता है, फिर वो जो टेस्टिमनी आती है उसे दुनिया सुनती है। जब वो एक टच करता है किसी को, जब वो आपके फाइनेंस को टच करता है, वो आपकी लाइफ को टच करता है, जब आपकी बॉडी को टच करता है, फिर वही लोग जब कब्रिस्तान ढूंढकर अपनी कब्र भी पक्की कर लेते हैं, और जब प्रभु टच करते हैं तो फॉरेन में घूमने जाते हैं। फिर वो फिर वो कब्र नहीं ढूंढते हैं, वो सरप्राइज देता है आपको। आप सरप्राइज के लिए मसा किए जाएंगे आज। अपने हाथों को उठाओ, अपने ऑयल को निकालो, ऑयल को उठाओ। सब ब्रांचेस, ऑनलाइन चर्च, खामरा चर्च, अपने हाथों को उठाओ, अपने खड़े हो जाओ सब जन, अपने ऑयल को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेल नहीं, ये ऑयल नहीं, ये आग है, ये फायर है खुदाबंद। तेरे वचन के अनुसार जब ये तेल मेरे ऊपर आए, तेरा स्पर्श मेरे ऊपर आए, मैं टेस्टिमनीज के साथ वापिस आने पाऊं। उठाओ, हाथों को उठाओ, ऑयल को उठाओ। सब ब्रांचेस में भी, यूके ब्रांच, परमेश्वर का रूह तुम्हारे साथ है। और याद रखो, जब प्रभु तुम्हें भरता जाएगा यूके ब्रांच, तो इवेंजलिज्म में परमेश्वर का आत्मा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने देखा है फॉरेन में